इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से वहां के जिहादियों में खलबली मची हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, देश के प्रति वफादार नहीं रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कि इजराइल के खिलाफ जासूसी और आतंक के साथ जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश में आतंकवाद, जासूसी या राजद्रोह सहित देश के प्रति वफादारी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रद्द किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद से मानवाधिकार संगठनों की भी कान खड़े हो गए। ये फैसला इजराइल में 2008 के नागरिकता कानून को संशोधित कर बनाया गया था। इसमें राज्य को वफादारी का उल्लंघन करने वाले कार्यों के आधार पर नागरिकता रद्द करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इजराइल के 2 फिलिस्तीनी नागरिकों के मामले में अलग अलग अपीलों के बाद आया था और साथ ही उन्हें इजरायली नागरिकों पर हमलों को अंजाम देने का दोषी ठहराया गया था। ऐसे में अब भारत में भी ये मांग उठने लगी कि गद्दारों की नागरिकता छीनने का इजरायली फॉर्मूला लागू किया जाए। ऐसे में तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 पहले से ही लागू है। इसके तहत किसी भी नागरिक की नागरिकता वापस ली जा सकती है, मगर कोर्ट और कानून का जाल कुछ ऐसा है कि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिमों के लिए काम करने वाले संगठनों की दुकानें बंद होने का डर सता रहा है। दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून हैं जिनके जरिए किसी विशेष मामले में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति की नागरिकता को खत्म करने की इजाजत है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश की सरकार को उसके नागरिकों की नागरिकता की स्थिति को रद्द करने से रोकता है। मगर इजराइल के इस फैसले के बाद अब ये मांग भारत में भी तेज हो गई है। नागरिकता कानून और संवैधानिक प्रावधानों को कठोरता से गद्दारों और देशद्रोहियों पर लागू किया जाए। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको हमको बात करनी है। हम भारत सरकार से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश की जनता से, सक्रिय नागरिकों से यह आग्रह करते हैं, जब इजराइल में जहां की 20% आबादी फिलिस्तीनी है और इसलिए उस आबादी को अपने देश से कैसे निकाला जाए, इस दिशा में उनको इसलिए चिंता करनी पड़ती है क्योंकि फिलिस्तीन का और इजराइल का झगड़ा हम अच्छे से जानते हैं। इजराइल के 2008 के उन सुधारों के चुनौती देने वाली याचिका वहां के सर्वोच्च न्यायालय में लगी। 2 ऐसे लोग जिन लोगों की नागरिकता के ऊपर प्रश्न उठा, सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में इजराइल की नागरिकता नीति के ऊपर नया संशोधन देते हुए यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश का गद्दार है, देश का नागरिकता उससे वापस लिया जा सकता है। अब मांग यह हो रही है कि अगर इजराइल में हो सकता है तो हिंदुस्तान से क्यों नहीं। हालांकि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ी मांग हुई ऐसा नहीं, आप तो जानते ही है कि हमारे यहाँ तो ऐसे मुद्दे पर कोई बोलता नहीं है, चैनलों के लिए मुद्दा नहीं है। बस एक एजेंसी इंटरनेशनल खबर आई, लेकिन सुदर्शन ने इस खबर को पकड़ा क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान की ज्यादातर समस्याओं का कारण उसके अंदर के गद्दार हैं, बेईमान हैं, देशद्रोही है और उन सभी के लिए कोई ना कोई कानून हिंदुस्तान में चाहिए था और हम तो इसके लिए कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन ये आ नहीं रहा था। ऐसे में जब ये इजराइल की न्यूज़ मेरे सामने आई तो मैंने तय किया कि मैं आज बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेऊंगा और आपके साथ संवाद करूंगा, चर्चा करूंगा। हम सब मिलकर ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में आवश्यक है, कैसे भारत में आना चाहिए, और हम केवल समस्या नहीं बताते हैं तो समाधान भी बताते हैं। अर्थात इसका समाधान क्या हो सकता है, हिंदुस्तान में कैसे आ सकता है, यह करने के लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, विश्व में इससे संबंधित क्या क्या कानून कौन से देशों में हैं, कौन से देश आपके अपने यहाँ पर नागरिकता में क्या करते हैं। ऐसे सभी पहलुओं की चर्चा, संवाद करने के लिए आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम में जनता बोले, क्योंकि इसकी चर्चा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हुई है। आप जानते हैं 2019 के चुनाव में विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने, अपने एजेंडे में यह मुद्दा बनाया था कि भारत में देशद्रोह जो कानून है उसको समाप्त करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई राष्ट्रीय दल
खास करके जो 125 वर्ष अपने मनाने जा रहा हो, हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय तक जिसने राज किया हो, ऐसा दल अपने पंचवार्षिक चुनाव, सार्वत्रिक चुनाव, लोकसभा के चुनाव, देश की सरकार बनाने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में ये कैसा लिख सकता है कि हम ये गद्दारी का कानून हटाने जा रहे हैं? लेकिन ऐसा लिखा गया। कई वामपंथी और बाकी दलों ने भी इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि राजनीति अब डिमांड एंड सप्लाई का दुकान बन गया है। जो सबसे ज्यादा मांग करेंगे और वो एक गट्टा होंगे, संगठित होंगे, तो उसका वोट मिलेगा। और इसलिए राजनीति इन मुनाफे का सौदा अपने दलों का देखती है, देश का नहीं देखती। और स्वाभाविकता 2019 का ये मुद्दा रहा, लेकिन तब भी हमने आवाज उठाया था, आज भी उठा रहे हैं। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि आज भी हिंदुस्तान को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। खास करके ये सोचने का अवसर भी है। हम जब आपके साथ संवाद कर रहे हैं, आज खड़े हैं, आप देख रहे हैं, हम सबका इस पर मंथन कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। हालांकि इस स्वतंत्रता को मैं पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, लेकिन जितने भी हैं हमारे बलिदानियों ने जो बलिदान दिया है और ये स्वतंत्रता आपको मिली है, इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के निमित्त अगर हमने पिछले 75 वर्षों की गलतियों को दुरुस्त करने का कोई अवसर खोजा, तो शायद अगले 75 वर्ष बाद इसको किसी सुरेश चौहान को या अधूरी स्वतंत्रता है ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होगा क्या? हो सकता है। कैसे? सज्जन शक्ति चाहे, जनता मांग करे,